हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ न्यू फैन फिक्शन क्रेज़ी वाइफ का फर्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना है, जो आपने माय किडनैपर को इतना ज़्यादा प्यार दिया और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मैंने बस आपके लिए बस आप लोगों के लिए ही इस फैन फिक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। कम से कम 3-4 चेंजेस तो कर ही दिए हैं। पहले नंबर पे तो आप यहाँ पे किसी लड़की को देखना नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे अपने प्यारे भैया को लाना पड़ा। और अब जब भैया जी आ गए हैं तो आप उनको लड़की के रूम में देखने को तैयार नहीं थे। इसलिए मुझे एक सिस्टर ने बोला तो मैंने सोचा चलो थोड़ा और सही, थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और इसलिए मैंने अपने प्यारे भैया ईबो भैया को मैंने लड़की से ओमेगा बना दिया। और अब मैंने जब आपके लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं तो आप मेरी कुर्बानियों को ऐसे ज़ाया तो नहीं करोगे ना। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और यार प्लीज़ स्टोरी को स्टोरी समझ के एंजॉय किया करें ना। ये टॉप बॉटम और ये मुझे समझ नहीं आती कि इसको नहीं देख सकते, इसको नहीं इमेजिन कर सकते। यार हम किसी को असल वाला शादी तो नहीं करवा रहे ना, हम किसी को किसी के नीचे या किसी के ऊपर कर रहे हैं। तो ये बस एक स्टोरी है, तो इसको स्टोरी समझ के एंजॉय करें और इसमें ज़्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं खुद हूँ इमोशनल थोड़ी, लेकिन मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टोरी और इसका रियलिटी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अपनी इमेजिनेशन में हम जो चाहें इमेजिन कर सकते हैं, है ना? तो चलें, बहुत ज़्यादा बातें होंगी, अब चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो इस स्टोरी में हमने थोड़ा-सा नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे जो नाम पसंद है मैंने वही रखे हैं। और स्टोरी में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है अपना प्यारा सा मेन लीड, जो कि है विशियान। हाँ, वुजियान नहीं, ना ही शाओ चैन या शाओ सैन नहीं, बल्कि विशियान। विशियान जो कि 25 साल का अल्फा है, और वो हाल ही में अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया है यूएसए से, और वो अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन करने वाला है। लेकिन अभी मॉर्निंग टाइम है और वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। हमारा विशान फुल ऑफ लाइफ, हैंडसम, चार्मिंग और क्यूट पर्सनैलिटी का मालिक है, और उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो एक अल्फा है, क्योंकि हमारा विशियान क्यूट होने के साथ साथ नेचर का भी बहुत ज़्यादा स्वीट है, और उसमें अकड़ नाम की तो चीज़ है ही नहीं। और वो बहुत ज़्यादा नॉटी और बहुत ज़्यादा क्यूट बंदा है, और वो हर एक के साथ बहुत अच्छे से रहता है। और हाँ, उसे बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और वो उनसे फ्री होने में इतना सा भी टाइम नहीं लेता। खैर, अभी विशियान वॉक कर रहा था कि अचानक घर से उसकी मामा की कॉल आ जाती है, और वो कॉल सुन रहा था, लेकिन ये क्या, अचानक से उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई। उसने देखा, ओह नो, ये क्या अर्थक्वेक आ गया क्या? लेकिन ये तो अर्थक्वेक नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मल है, फिर सिर्फ उसकी टांगें क्यों काँप रही हैं? अब उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और फिर उसने अचानक से नीचे देखा, अरे ये क्या! एक छोटा-सा बच्चा उसकी टाँगों को पकड़ के हिलाए जा रहा था। अंकल प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी। और विशान तो जैसे अंकल नाम सुनते ही एकदम से काम गया, उसे तो 440 वाट का झटका ही लग चुका था। अरे वो किस एंगल से अंकल लगता है? वो तो अभी भी अपनी मामा का बेबी है, और ये बच्चा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसको अंकल कहने की? और वो बच्चा अभी तक मुसलसल उसको हिलाए जा रहा था। अंकल प्लीज़ हेल्प मी, सेव माय ब्रदर। अरे पागल लड़के, छोड़ो मेरी टांगों को, और आप बता मुझे अंकल क्यों कह रहे हो? अच्छा अंकल नहीं कहता, चलो ना बेबी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई को देखो, देखो उससे कुछ लड़के तंग आ रहे हैं। उसने दूर की तरफ इशारा किया, जहाँ पर एक ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का खड़ा था, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लड़के इकट्ठे होकर उसे तंग आ रहे थे। अरे तुम्हारा भाई तो खुद इतना बड़ा है, तो वो अपनी हिफाजत खुद क्यों नहीं कर सकता, तो मुझे क्यों बुला रहे हो? अरे क्योंकि वो बेचारे थोड़े बीमार हैं ना। आप हेल्प करोगे या मैं कहीं और जाऊँ? और बच्चा तो ऐसे बोल रहा था जैसे वो उसकी हेल्प लेके उसके ऊपर ही कोई एहसान खा रहा है। और विशियान को पता चल चुका था कि ये छोटा पैकेट है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा धमाका छुपा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं, मैं जब हूँ तो तुम्हें किसी और को बुलाने की क्यों ज़रूरत है? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और वो उस बच्चे के साथ चला गया, जहाँ पर वो ब्लॉन्ड बालों का लड़का खड़ा रो रहा था, और बहुत सारे लड़के उसे तंग कर रहे थे। हे चलो यहाँ से भागो, क्या कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो उसे? और उसने देखा कि वो लड़के एकदम से उसे देख के भाग गए थे। हाँ, वो छोटे-छोटे लड़के ही तो थे, कौन से बड़े थे, जो उसे उनसे फ़ाइट करनी पड़ेगी। और वो लड़का अभी तक रो रहा था, और अब वो छोटा लड़का उस बड़े लड़के के पास गया, और उसने बोला, अरे बोबो चुप कर जाओ, क्यों रोए जा रहे हो? देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम तो हर वक़्त डरते ही रहते हो। जब तक बाओ द सेवियर
द बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। और देखो मैंने कैसे अभी उन लड़कों को भगा दिया। और विषांत उसे अब देखे जा रहा था कि वो लड़का कितना तेज़ है, वो छोटू सा लड़का कैसे उसका सारा क्रेडिट खुद ले जा रहा है। और अब बोबो चुप हो चुका था और उसने बाव को थैंक्स बोला। थैंक्स बाव, तुम बहुत अच्छे हो, अगर तुम नहीं होते तो वो मेरी लॉलीपॉप छीन के ले जाते। अरे नहीं छीन के लेके जाते, लेकिन तुम इस लॉलीपॉप को फेंक दो ना अब। और अब वो दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे और विशियान ने अब बड़े लड़के की तरफ गौर से देखा। हाँ, वो बड़ा लड़का इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं था, वो तो बहुत ही बड़ा था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट तो होने वाली थी। हाँ, लेकिन उसके ब्लॉन्ड हेयर और उसका एक्स्ट्रा ही वाइट कलर उसे बहुत ज़्यादा क्यूट बना रहा था। और विशियान तो उसे देख के बस एक नज़र में समझ चुका था कि हाँ, ये क्यूट सा लड़का तो एक महक है जो कि ब्यूटी 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 के अलावा कुछ भी नहीं है। और विशियान तो बस उसे देखे जा रहा था। और अब छोटे लड़के ने जो कि उसको बाव कह रहा था फिर से मुड़ के उसकी तरफ देखा। अरे अंकल, आप अभी तक यहीं हो क्या। और विशियान ने कहा, बदतमीज लड़के, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, ऊपर से तुम मुझे अंकल कह रहे हो और सारा क्रेडिट भी खुद ले रहे हो। कम से कम मुझे अपने भाई से मिलवाओ तो। अरे क्यों मिलवाऊँ, हेल्प किया इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तुमसे रिश्तेदारी कर लेंगे। बस ठीक है ना, हेल्प कर दी, अब जाओ। हाँ, हमारे से ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। वैसे भी हम लैंड्स ज़्यादा किससे फ्री नहीं होते। हम सिर्फ अपने टाइप के लोगों से फ्री होते हैं, जो हमारे जितने रिच हो, हमारे जैसे एलिगेंट और हमारे जैसे ही कूल हो, ना कि तुम्हारे जैसे। अरे वाह, तुम मुझे समझ के आ रहे हो क्या, मैं कोई गरीब हूँ या भिखारी हूँ, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। हाँ, जो भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो मैंने तुम्हारी हेल्प ले ली। मैंने कहा चलो ठीक है, रोज़ इसको आते जाते देखता हूँ तो शायद ये हमारी हेल्प कर देगा, वरना मैं बहुत ही ग्रेट तो किसी से हेल्प लेना अपनी इंसल्ट समझता है। और हाँ, ये तुम बोबो को क्यों घूरे जा रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। और विशान सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले वो लड़का कितना ज़्यादा पोलाइट था और कितना ज़्यादा मासूम बन के उसकी हेल्प मांग रहा था, और आज जब उसका काम हो गया तो एकदम से तो जैसे उसने अपना रंग रूप ही बदल लिया। वाह, ये लड़का कितना ज़्यादा तेज़ है। लेकिन ये क्या, ये बड़ा लड़का तो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो तो बस अपने भाई की तरफ ही देख रहा है। ए लड़के, तुम छोटू, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि उससे बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मैनर्स है, मैं जानता हूँ कि उससे बड़ों के साथ कैसे बात करनी है। लेकिन ये भी पता है कि जब कोई फिल्थी सा अल्फ़ा तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो कैसे उससे जान छुड़ानी है। फिल्थी अल्फ़ा, तुमने मुझे फिल्थी अल्फ़ा क्यों कहा, मैंने क्या किया। हाँ, मैं नोट कर रहा हूँ, तुम कब से बोबो को घूरे ही जा रहे हो, घूरे ही जा रहे हो। तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं है, क्या पहले तुमने कभी किसी ओमेगा को नहीं देखा। हाँ, देखा तो है, लेकिन इतना प्यारा ओमेगा नहीं देखा। देखा देखा, अभी तुमने बता दिया कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। खबरदार, मेरे बोबो से दूर रहो, वरना मैं बहुत ज़्यादा डेंजर आदमी हूँ। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं लैन बाओ हूँ, लैन बाओ। और हाँ, मैं अपने ब्रदर का बॉडीगार्ड हूँ, और किसी ने इसकी तरफ आँख उठा के देखा मैं तो उसकी आँखें ही नोच डालूंगा। अरे बाप रे, तुम तो वाकई बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। हाँ, इसमें कोई शक है क्या। हाँ, लेकिन तुम तो मेरे तक पहुँच भी नहीं सकते, तो तुम मेरी आँखें कैसे निकालोगे। अभी बताता हूँ। और तब बाव ने अपने ब्रदर, जिसको वो बोबो कह रहा था, उसको कहा, ए बोबो, मुझे उठाओ ज़रा। और अब बोबो ने एकदम से बाव को गोद में उठा लिया, और अब बाव भी सेम विशान की हाइट तक पहुँच चुका था। और उसने एकदम से जैसे अपने हाथों को शेर के पंजों की तरह उसकी आंखों की तरफ काट दिया। और विशान तो सच में डर चुका था कि लड़का तो वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये लड़का तो ऐसे ही है जैसे एक फूल के साथ कांटा। ओह नो, इसका बड़ा भाई तो कितना ज़्यादा ही प्यारा है, और ये लड़का तो जैसे कबाब में हड्डी की तरह है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं मान गया तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, और मैं तुम्हारे भाई को नहीं घूर रहा, लेकिन तुम्हारा भाई तो कुछ बोल नहीं रहा। इसे क्या हुआ है, कौन सी बीमारी है इसे। अरे क्यों बताएं, तुम इतना ज़्यादा फ्री क्यों हो रहे हो। बस ठीक है ना, मैंने बोला ना, तुमने हेल्प की उसके लिए थैंक यू। और आप हमसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। और हाँ, जल्दी से अपना फ़ोन निकालो। अरे वाह, फ़ोन क्यों निकालो मैंने बोला फ़ोन निकालो ना। अब हेल्प कर रहे हो तो सही तरह हेल्प करो ना। और उसने एकदम से जैसे नीचे उतर कर वही शियान की पैंट की जेब से एकदम से फ़ोन ही निकाल लिया। और अब वो कह रहा था, लॉक खोलो इसका। और वी शांत बस हैरानी से इस लड़के की दीदा दिलेरी देखा जा रहा था। बड़ा लड़का जितना ज़्यादा मासूम और जितना ज़्यादा क्यूट था, ये छोटा लड़का तो उतना ही ज़्यादा खतरनाक था। मैंने कहा लॉक बताओ, बताती हो कि नहीं।
बताता हूँ। और उसने उसे लॉक बताया और उसने जल्दी से फ़ोन को अनलॉक किया और अब वो नंबर डायल कर रहा था। डैड, हम लोग यहाँ गार्डन में आए हैं। हाँ डैड, वो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आप जल्दी से ड्राइवर को भेज दीजिए। ओके डैड, अब से मैं उसको लेके नहीं निकलूँगा, लेकिन अभी आप ड्राइवर भेज दें। डैड आप समझते क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोबो के साथ हूँ। जब मैं साथ हूँ तो आपको फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत? और वैसे भी हमने किसी की हेल्प ले ली है। हाँ, मुझे नहीं पता वो कौन है। डैड आप बार-बार सवाल क्यों किए जा रहे हैं? मैंने बोला ना हमने किसी की हेल्प ले ली है। हाँ, वही, जिसको मैं रोज़ गाड़ी में जाते हुए देखता हूँ। और विषयान सोच रहा था, अरे वाह! ये मुझे गाड़ी में आते-जाते देखता है, लेकिन मैंने तो आज तक किसी ने देखा। आर कौन है ये? अब उसको इस छोटे से बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो रहा था। डैड, बाकी बातें घर आके करेंगे। और देखो बोबो आप बहुत ज़्यादा डर है। आप जल्दी से गाड़ी और ड्राइवर भेजो। हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हमें स्कूल भी जाना है। और उसने ये कहकर फ़ोन बंद करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, थैंक यू, ये लो फ़ोन। अरे वाह! तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, तुमने तो अपने भाई की बहुत ज़्यादा मदद की। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ और मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता हूँ। और अब बड़ा लड़का वो एकदम से लॉलीपॉप निकाल के उसको देख रहा था और बाव ने उसे कहा, बोबो ये क्या है? मैंने तुम्हें मना किया ना इस लॉलीपॉप को खाने से। लेकिन अब वो बड़ा लड़का जिसका नाम बोबो था वो कह रहा था, नहीं मुझे ये लॉलीपॉप खानी है, तुम्हें पता है ना डैड ये लाए थे और ये बिल्कुल आखिरी पीस बचा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अरे नहीं, तुम ये लॉलीपॉप नहीं खाओगे, मैं अब कह रहा हूँ ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बहुत गंदी है, तुम नहीं खा सकते। नहीं मैं यही खाऊंगा, ये लास्ट पीस है और मैं इसे कब से रख रहा हूँ ना अपने पास, मैंने संभाल के रखी हुई है, मैं इसे खा के रहूँगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब तक डैड मुझे न्यू ला के नहीं देता मैं तो इसे खाऊंगा ना। और बाऊ अब विशान की तरफ देख रहा था। ओए अंकल, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? और विशान कह रहा था, हाँ मैं खड़ा हूँ क्योंकि तुमने अभी तक मुझे थैंक्स तो बोला ही नहीं इंसानों की तरह। हाँ तो मैंने थैंक्स बोला तो, हाँ सिर्फ थैंक्स बोलने से क्या होता है, इसके बदले में तुम्हें कुछ और भी करना चाहिए ना। हो तो तुम्हें पैसा चाहिए, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? और बाव ने एकदम से उसे देखा, मुझे पैसे नहीं चाहिए और ना मुझे पैसों की कमी है, लेकिन तुम्हें मुझे कोई रिवार्ड तो देना चाहिए। हाँ मैंने तुम दोनों की हेल्प की। हाँ सही है, तुम दोनों ने हेल्प की, ठीक है तुम्हें इसके बदले में रिवार्ड मिलना चाहिए। उसने अपनी जेब से चॉकलेट निकाली और विशान की तरफ बढ़ा दी। ये लो, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। नहीं मैं छोटा बच्चा नहीं जो चॉकलेट खाऊं। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? और अब विशान शरारती आंखों से बोबो की तरफ देख रहा था जिसने लॉलीपॉप पकड़ी हुई थी। मुझे तो ये लॉलीपॉप चाहिए। अच्छा हाँ लॉलीपॉप, क्यों नहीं, ले लो जल्दी करो, ले लो। बाव अब बोबो के हाथ से लॉलीपॉप छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोबो तो उसे देने के लिए रेडी नहीं था। अब वो विशियान की तरफ मुड़ा। अरे देख क्या रहे हो, देख नहीं मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, चलो उठाओ मुझे। और विशियान ने उसको उठाया। अब बाव ने बहुत आसानी से जल्दी से उसके हाथ से लॉलीपॉप खींची और विशियान को दे दी। ये लो, और अब तुम्हारा थैंक्स हो गया ना, अब तो हम जा सकते हैं ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। और अब उसने बाव को नीचे उतार दिया और अब वो लॉलीपॉप को देख रहा था। वो देख रहा था कि जैसे ही बाव ने बोबो से लॉलीपॉप छीनी वो कितना ज़्यादा रो रहा है। ओह नो बाव, ये तुमने क्या किया, ये लास्ट लॉलीपॉप थी मेरे पास, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। और वो अब रोना शुरू हो गया था और विशियान को तो अजीब सा ही लग रहा था, ये क्या, ये इतना बड़ा लड़का ऐसे कैसे छोटे से बच्चे की तरह रो रहा है। और बाव ने कहा, मैंने कहा ना बोबो, घर जाके मैं तुम्हें और लॉलीपॉप दे दूंगा, वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी है क्या? और मैं डैड को बोल दूंगा तुम्हारे लिए बहुत सारी, हाँ पूरा ट्रक भर के ये लॉलीपॉप मंगवा दे, लेकिन ये इसे दे दो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये गंदी है। और अब बाव ने कहा, ओके अंकल थैंक यू, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है जाओ, लेकिन मुझे अंकल मत बोलो, और लॉलीपॉप के लिए थैंक्स। ओके अंकल थैंक यू, आप चलते हैं। और वो लड़का एकदम से फिर से मासूम बन चुका था और उसके पल पल बदलते रंग तो विशान को हैरान ही कर रहे थे। ये छोटा सा बच्चा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब वो लॉलीपॉप खाने लगा। लेकिन ये लॉलीपॉप तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लगता है ज़रूर बोबो ने इसको बहुत ज़्यादा ही लिख किया होगा, तभी तो ये इतनी ज़्यादा स्वीट है। और तब वो लड़का भागते हुए दोबारा से उसके पास आया। हाँ वो छोटा लड़का बाव। हाँ क्या हुआ, अब तुम वापस क्यों आए हो? ये लॉलीपॉप मत खाना। क्यों नहीं खाऊं, मैं तो ज़रूर खाऊंगा। क्योंकि क्योंकि ये ठीक नहीं है, ये गंदी है। अरे कोई गंदी नहीं, तुम इसलिए कह रही हो ना कि तुम अपने भाई के लिए इसे वापस ले जाओ और मुझसे छीन लो। अरे नहीं ये गंदी है, इसे मत खाओ।
हाँ हाँ, अब वो तुम फजूल सा जोक बोलोगे कि तुम्हारा भाई इसे चाट चाट कर रख रहा था इसलिए मैं इसे मत खाऊं, तो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा भाई तो इतना ज़्यादा प्यारा, इतना ज़्यादा क्यूट है कि मैं तो उसका जूठा भी खा लूँगा। ओ फ्लर्टी अल्फ़ा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गंदी है क्योंकि सुबह ही तो हमारी किटी इसे चाट रही थी और मैंने बड़ी मुश्किल से उससे छीन के रखी थी और फिर बोबो ने ले ली। क्या? बिल्ली ने इसे खाया हुआ था और उसने एकदम से लॉलीपॉप फेंक दी। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा था। अब देखो मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ तुम्हारा। एक तो पहले तुमने मुझे बिल्ली का जूठा खिला दिया और अब मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ। हाँ, तो इसमें कोई शक है क्या? तुम्हें बाव का थैंकफुल होना चाहिए। चलो, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, उठाओ मुझे। क्या मतलब उठाओ मुझे? अरे मैंने कहा उठाओ मुझे, मैं थक गया और मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ के आओ। हो, वो तो ऐसे ऑर्डर दे रहा था जैसे उसके बाप का गुलाम है। मैंने कहा उठाओ मुझे, देखो मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। और विशान ने फिर से उसको उठा लिया और अब वो उसे लेके जा रहा था। पास ही उनका ड्राइवर खड़ा था और वो तो गाड़ी में बैठ चुका था। और बाव ने कहा, हाँ ठीक है, अब उतार दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और उसने बाव को उतार दिया और अब वो गाड़ी में बैठ के जा चुके थे और विशान सोच रहा था, ये दोनों अजीब से भाई, ये मैंने पहले नहीं देखे, पता नहीं ये कौन है। खैर जो भी हो, लेकिन इन दोनों से उसकी मुलाकात इतनी भी अच्छी नहीं थी। हाँ, वो ब्यूटी तो अच्छा था लेकिन ये ब्यूटी के साथ नॉटी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो घर चलता हूँ, वैसे भी मम्मा वेट कर रही होंगी ब्रेकफास्ट के लिए। और वह अब घर चला आया। उसकी मामा ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा था लेकिन उसको तो कुछ भी खाने का दिल ही नहीं था। उसे तो बार बार यही याद आ रहा था कि उसने एक लॉलीपॉप खा ली और वो भी एक बिल्ली की चूटी। उसकी मामा उसको बोल रही थी, बेबी तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? कुछ नहीं मामा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, अब बस मुझे जूस दे दें। नहीं, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा और ब्रेकफास्ट करना बहुत अच्छा होता है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा दिन खराब जाएगा। उसके डैड कह रहे थे, हाँ शियान तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं, ब्रेकफास्ट करो। और हाँ, आज तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो क्या? नहीं नहीं डैड प्लीज़, आज मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना है। अभी 4-5 दिन ही तो है मुझे आए हुए और आप मुझे अभी से काम करने में लगा रहे हो। हाँ, तो 4-5 दिन हो तो गया तुम्हें आराम करते हुए, अब तुम्हें जाना चाहिए। नहीं डैड प्लीज़, एक और दिन ना। ओके ठीक है, लेकिन कल से कोई बहाना नहीं। और हाँ, शाम को रेडी रहना क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। हाँ, तो गेस्ट आ रहे हैं तो मैं क्यों रेडी रहूँ? अरे, तुम्हें मैंने बताया था ना, मेरा एक फ्रेंड जो हाल ही में हमारे साथ ही शिफ्ट हुआ है और वो हमारे नेबर में रहता है, आज मैंने उन लोगों को डिनर पे बुलाया है। अच्छा, कौन सा फ्रेंड? हाँ, मेरा फ्रेंड है लैंचरैन, मैंने उसको बुलाया है और उसकी फैमिली को भी। अच्छा, आपने पहले तो कभी उनके बारे में नहीं बताया। हाँ, क्योंकि वो दूसरी सिटी में रहता था ना इसलिए, और अभी हाल में वो यहाँ शिफ्ट हुआ है और हम लोगों ने फैसला किया कि हम दोनों मिल के बिज़नेस में कोलैबोरेट करेंगे। इसी बात के लिए मैंने उसे डिनर पे बुलाया ताकि हम दोनों बात भी कर लें और हमारी फैमिलीज़ भी एक दूसरे से मिल लें। ओके डैड ठीक है, कौन-कौन है उनकी फैमिली में? कुछ नहीं, उसकी फैमिली में बस उसके 2 बेटे ही हैं और उसकी वाइफ़, वो तो 1 साल पहले ये कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी थी। ओह! सो सैड, बहुत अफ़सोस हुआ। चलें सही है, अभी मैं आराम करता हूँ और शाम को फिर अंकल की फैमिली से मिलेंगे। गुड, और उनके सामने अच्छे से रहना। ऑफ़ कोर्स पापा, मैं क्यों नहीं अच्छे से रहूँगा? आप तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। उसने एकदम से पाउट किया। अरे मैंने बुरा नहीं कहा, लेकिन तुम एक अल्फ़ा हो ना, और तुम्हारे अंकल का बेटा, वो मैं गया, मैं नहीं चाहता तुम उसके ऊपर टूट पड़ो। फादर, पापा, ये आप मुझे क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? मैं तो इतना ज़्यादा अच्छा हूँ, इतना ज़्यादा स्वीट हूँ। मैं तो अब्रॉड रहने के बाद भी देखिए कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। मैंने कभी किसी की तरफ आँख उठा के नहीं देखा और आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा बन के रहूँगा, आप फ़िक्र ना करें। आई होप सो कि तुम ऐसे ही करो। वैसे उसका बेटा बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। हाँ, होगा प्यारा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्यारा नहीं है जो ईशान के दिल को हिट कर सके, सिवाय उसके। इसके? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। तुम्हें बहुत ज़्यादा आदत हो गई है मुँह में बड़बड़ाने की। नहीं, मैं तो बस वैसे ही। और आप? अच्छा मामा मुझे नाश्ता ही दे दें, मैं खा लूँ फिर। और उसने बात बदल दी और वो ब्रेकफ़ास्ट करने लगा और वो सोच रहा था, हाँ, ओमेगा है तो क्या हुआ? उस ओमेगा की तरह नहीं होगा जिसको मैंने मॉर्निंग में देखा। ओह! वो कितना ज़्यादा प्रिटी है ना, बिल्कुल जैसे कोई रोज़ हो। और उसका वो छोटा भाई बिल्कुल कांटे की तरह। आई डोंट लाइक हिम। ईशान तो अपनी सोचों में गुम था, लेकिन वो नहीं जानता था कि शाम को जिससे वो मिलने वाला है वो कोई और नहीं, वही क्यूट सा लड़का है जिसके वो भी ख्वाब देख रहा है।
तो उसकी मुलाकात को देखने के लिए तो हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलना होगा ना। तो इसके साथ ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर किया करें क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, और मुझे बहुत ज़्यादा इससे खुशी होती है। और हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स, थोड़ी ऊट-पटांग चीज़ें खाने की वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से आपको मेरी वॉइस ऐसी लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।